अस्सलाम वालेकुम जी। हम कर रहे हैं द स्टडी ऑफ मलेरिया। हमने उसका एक जो एक्सपेरिमेंट है वो ऊपर कर लिया है। अब नेक्स्ट उसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है इधर से। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। वो कहते हैं कि ये तो हमें पता चल गया है कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, लेकिन हम ये कैसे पता चलाएं कि जो प्लाज्मोडियम है वो ब्लड के अंदर कैसे जाता है। उसके लिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या रखी, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, फिर हाइपोथेसिस है, फिर उस पर वो रीजनिंग है, डिडक्टिव इंडिडक्टिव, फिर एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, यही है ना हमारा बायोलॉजिकल मेथड। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ऑब्जर्वेशन। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, एक ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। दूसरी है ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। मलेरिया मार्शेस से एसोसिएटेड भी है, लेकिन जब मार्शेस में जो खड़ा पानी है वो पिया जाता है तो उससे मलेरिया नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? From these observations, it can be concluded that Plasmodium was not in the marshes water. पानी में तो ये नहीं है, but it must be carried by something that comes to marsh water. लेकिन वो कहते हैं किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए marsh water में आता है, कोई इस तरह की चीज़ है जिसके ज़रिए marsh water में आता है। But physician A.F.A. King listed 20 observations. Some important observation of King were, फिर उसने 20 ऑब्जर्वेशन दी साइंटिस्ट ने। उसने क्या कहा, पीपल हु स्लीप्ड आउटडोर विद मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इन इनडोर्स। वो कहते हैं जो लोग बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है, और जो लोग बजाय उसके जो लोग कमरों में सोते हैं, पीपल हु स्लेप्ट अंडर द फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। कहते हैं पीपल जो है जो सोते हैं, जिस तरह हम कहते हैं मच्छरदानियाँ लगा के सोते हैं, नेट लगा के सोते हैं, ठीक है, उनमें मलेरिया नहीं इतने चांसेस होने के, जबकि जो लोग इन नेट्स के बगैर सोते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। कहते हैं जो लोग जो मतलब सोने से पहले हम जिस तरह कहते हैं धुनी दे लें, धुआं दे देते हैं, ठीक है, किसी स्मोक दे लेते हैं, तो उन चीज़ों वो जो लोग इस तरह सोते हैं अपनी जहाँ पे उन्होंने सोना होता है उस जगह पे वो स्मोक उस एरिया को थोड़ा स्मोकी कर देते हैं, तो उससे भी उनको मलेरिया नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या दिया उसने इन ऑब्जर्वेशन से, कि मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम्स एंड आर सो इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। उसने ये दे दिया कि जो मस्कीटोज हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और ये मलेरिया फैलाने में यही कर रहे हैं काम सारा। ठीक है, तो फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसिडरिंग द हाइपोथेसिस एज ट्रू। If mosquitoes are involving the spread of malaria, then plasmodium should be present in mosquitoes. वो कह रहे हैं कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज है और जो मच्छर हैं वो मलेरिया फैलाते हैं, तो प्लाज्मोडियम को तो मच्छरों के अंदर भी होना चाहिए। अब मस्कीटो गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। फिर उन्होंने दूसरा हाइपोथेसिस दिया कि अगर जो मस्कीटो है वो उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, वो प्लाज्मोडियम कहाँ से लेता है, कहाँ वो ले रहा है, बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। वो एक मलेरिया जिसको मलेरिया है उसको वो बाइट करता है और वो प्लाज्मोडियम ले जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह वो दूसरे पेशेंट को जब जाके वही मच्छर इंजेक्ट करेगा तो वो प्लाज्मोडियम उसके अंदर भी चला जाएगा। In order to test the above deductions, Ronald Ross, a British Army physician working in the India in 1980s, performed important experiment. He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. He killed the mosquito some days after and found plasmodium multiplying in mosquito's stomach. कि ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक जो फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो लिया, उसको करवाया मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया, और देन उसने ऑब्जर्व किया कुछ दिनों के बाद वो जो प्लाज्मोडियम था वो उसके स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, उसकी अपनी तादाद को बढ़ा रहा था।
द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलो एन इन्फेक्टेड मस्कीटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। फिर उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, इसी मच्छर को किसी हेल्दी इंसान को कटवाना चाहिए, उसको बाइट करवाना चाहिए। बट इफ हाइपोथेसिस वाज ट्रू द हेल्दी पर्सन वाज गॉट मलेरिया। वो कहते हैं अगर ये हाइपोथेसिस सही साबित हो जाता है तो फिर वो तो पर्सन को मलेरिया काज कर देगा। बट साइंटिस्ट अवॉइडिंग यूजिंग ह्यूमन बीइंग द एक्सपेरिमेंट व्हेन रिजल्ट्स कैन बी सो सीरियस, रोज यूज्ड स्पैरो एंड रीडिजाइंड हिज एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने कहा कि अगर इंसान को कटवाएंगे, इंसान को फिर मलेरिया हो जाएगा तो ये तो हार्मफुल है। फिर उन्होंने इसके लिए स्पैरो को लिया, ठीक है। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो टू बाइट ऑन द स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। Some of the mosquitoes were killed and studies at various times Rose found that plasmodium multiplied in the wall of mosquito's stomach and then moved into mosquito's salivary gland. He kept some mosquitoes alive and allowed them to bite healthy sparrows. Rose found that the saliva of the infected mosquito contained plasmodium and these entered the sparrow blood. When he examined the blood of these previously healthy sparrows, he found many plasmodia in it. ठीक है, तो उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया। उसने क्या किया, एक मच्छर को, एक जो भी प्लाज्मोडियम जो भी मलेरिया की पेशेंट एक स्पैरो थी उसको उसने कटवाया। कटवाने के बाद उसने उसको रखा थोड़े दिनों के लिए। कहते हैं बहुत से मच्छर इनमें मरे भी, लेकिन फिर उसके बाद उसने वही जो जिससे कटवाया था उसी मच्छर को फिर आगे जो हेल्दी स्पैरोज थी उनको कटवाया। तो ठीक है, जो हेल्दी स्पैरोज थी उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम चला गया। तो उसका जो हाइपोथेसिस था वो सही साबित हो गया कि जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर ही एक इंसान से दूसरे इंसान के जिस्म में ले जाता है और यही मलेरिया का काज बनता है। In the end of hypothesis was tested by directed experiment on human beings in 1898. Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. The mosquitoes were kept for a few days and it was allowed to be healthy man. This person later became ill with malaria. In this way, it was confirmed that mosquitoes transmit plasmodium and spread malaria. तो फिर कहते हैं कि उन्होंने फिर यही जो एक्सपेरिमेंट था वो ह्यूमन बीइंग पे किया, ठीक है। और इसमें ये जो इटालियन बायोलॉजिस्ट था उसने एनोफिलीज मस्कीटो को एक मलेरियल पेशेंट को कटवाया और उसके बाद उसने हेल्दी जब एक मैन को कटवाया तो उसको भी मलेरिया हो गया, ठीक है। इसकी आपको समझ आ गई होगी, बहुत अच्छे से आ गई होगी, मुझे तो यही उम्मीद है। अब मैं इसको एक बार सारा रिवाइज कर देती हूँ। हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्या हो रहा था, लोगों को मलेरिया हो रहा था। उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि मलेरिया क्यों हो रहा है, ठीक है। बस उनको स्टार्ट में ये लग रहा था कि जो मलेरिया है वो जो लोग मार्शी एरियाज़ में रहते हैं वो स्टेगनेंट वाटर वहाँ पे है उसकी वजह से उनको मलेरिया हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो इनहेल करते हैं, वहाँ पे गंदा पानी खड़ा है, वो हवा में जा रहा है, तो ठीक है वो कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने इसका इलाज ढूंढ लिया, किसके ज़रिए, बार्क ऑफ ट्री कोयना के ज़रिए। और ये कहाँ से आई थी, ये इनको भेजी गई थी, इनको भेजी गई थी, कहाँ से भेजी गई थी, अमेरिका से यूरोप भेजी गई थी। अमेरिका वालों ने यूरोप भेजी थी, लेकिन फिर भी कुछ जो मर्चेंट्स थे उन्होंने डिसऑनेस्टी से काम लिया और उन्होंने कोयना के ज़रिए कोयना की बजाय सिनकोना भेजनी शुरू कर दी। बट सिनकोना भी इसके लिए इफेक्टिव साबित हुई। उसने भी इसके जो मलेरिया के पेशेंट्स थे उनके लिए वो अच्छी साबित हुई, उनका इलाज शुरू हो गया। बट फिर उन्होंने ये देखा कि हम लोग कैसे, हमें पता चलेगा कि जो मलेरिया है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बहुत से जो 3-4 बार एक साइंटिस्ट ने भी, 2-3 साइंटिस्ट ने एक देखा गया कि जो मलेरिया है, जो उन पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर मलेरिया है, वो उनके अंदर कुछ छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ब्लड के अंदर। तो उसकी ऑब्जर्वेशन को 2-3 बार गलत साबित किया गया। फिर एक साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, ठीक है, उसने उसका नाम रख दिया जो टाइनी क्रिएशन, उसने उसके ब्लड में देखी, प्लाज्मोडियम नाम रख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उसने ऑब्जर्वेशन दी कि जो मलेरिया है उसका भी और मार्शी एरियाज का रिलेशन है आपस में, ठीक है। कहते फिर वो जो क्विनाइन है वो इफेक्टिव ड्रग है, लेकिन जो लोग पानी पीते हैं इस जगह का उनको मलेरिया नहीं हो रहा, लेकिन जिन लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम है उनको मलेरिया है। फिर उसने इसी को एक हाइपोथेसिस में कन्वर्ट कर दिया कि मलेरिया जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसका उन्होंने नेक्स्ट करवाया, इस पे एक्सपेरिमेंट करवाया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद
उन्होंने उनको पता चल गया कि जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं जिनमें के अंदर मलेरिया, उन सब के ब्लड के अंदर ये पाया जाता है, जबकि जो लोग हेल्दी पर्सन्स थे उनमें से भी 7 के अंदर पाया गया था। उनमें ये इसलिए मौजूद था क्योंकि उनको मच्छर ने काटा हुआ था, बट वो अभी उनकी सिम्टम्स शो नहीं हुई थी, वो इंक्यूबेशन पीरियड में था, बट इन फ्यूचर उनको भी मलेरिया हो जाना था। ठीक है, इसलिए उनका ये जो हाइपोथेसिस था वो ट्रू साबित हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये प्लाज्मोडियम कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने फिर इसके लिए नेक्स्ट आगे दिए कि मलेरिया जो है वो एसोसिएट कर रहा है मार्शेस से। दूसरा ये कहा उन्होंने कि जो पानी पीते हैं मलेरिया के पेशेंट मार्शेस से, इसकी वजह से उनको नहीं हो रहा। फिर उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो मच्छर है वो मलेरिया काज कर रहा है, और वो कैसे काज कर रहा है। वो पहले मच्छर के उन्होंने कटवाया, एक जो मलेरियल पेशेंट था उससे मस्कीटो को कटवाया, तो मस्कीटो जब उसी मस्कीटो को हेल्दी पर्सन को कटवाया गया तो वो जो हेल्दी पर्सन था उसको भी मलेरिया हो गया। ठीक है, इस तरह से फिर उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया, और बस यहाँ तक ही था। सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन हुई, उसके बाद हुआ हाइपोथेसिस लिया गया, उसके बाद फिर उस हाइपोथेसिस को फिर रीजनिंग हुई, उसको फिर एक्सपेरिमेंट हुए, और उसके बाद उसको फिर प्रूव कर दिया गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू।